तो अब तुम्हारे घर में भाई इन्वर्टर तो यूज क्या नहीं करता है? हैं? भाड़ा पे दे रखे हैं इन्वर्टर। किसको देके रखा है? हे भगवान। इन्वर्टर रखे अपना घर यूज कीजिए। और मेकअप लगा के कौन काम करता है यार किचन में? मेकअप लगा के हाँ तभी ना इतना पसीना आता तुमको। ऐसा ऐसा कमेंट आ रहा था। तब कितना लाइन रहेगा तब ना इन्वर्टर चलेगा, लाइन ही नहीं है तो इन्वर्टर कहाँ से? गर्मी से पसीना थोड़ा निकलता है, मेकअप से लगाने से पसीना निकलता है क्या भाई? एक से एक मतलब हमारे सही बोलते हैं, मोदी जी नहीं बोले हैं, एक से एक तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो वही तेजस्वी लोग भाई कमेंट भी अच्छा अच्छा कर रहे हैं। देखिए बच्चे लोग 2 दिन से लाइन नहीं है, बच्चे लोग परेशान है। बच्चा पार्टी लोग भी खेलने नहीं जा पा रहा। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आप सभी को कि ये बातों की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो आप सभी से मैं ये हमेशा बताती ही रहती हूँ कि अभी हमारे तरफ लाइट की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, गर्मियों के टाइम में अक्सर हुआ ही करती है। तो उसी में ना एक बहन ने कमेंट किया कि तुम्हारे घर में इन्वर्टर है सिर्फ देखने के लिए क्या, भाड़े पर दे देती हो क्या, इन्वर्टर क्यों नहीं यूज़ करती हो। कुछ ने ये कमेंट किया कि मेकअप करके रहती हो ना इसीलिए तुम्हें इतनी गर्मी लगती है। तो आप ही बताओ कि मेकअप करके कौन किचन में आता है। तो वही सारी बातें हो रही थी। हस्बैंड जी बता रहे थे कि भाई तुम्हें ऐसा ऐसा कमेंट आता है, मतलब इतनी गर्मी है और कहाँ से आपको दिख रहा है कि मैं मेकअप की हूँ। कुछ लोग ना हद ही कर देते हैं, मतलब कुछ भी कमेंट कर देना है। सो हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि सुबह की शुरुआत हो गई है। सुबह भी लाइट नहीं आई थी तो सारे लोग नाश्ता वगैरह कर लिए हैं। ये लोग मार्केट से मंगा करके किए थे क्योंकि संडे है ना, तो इन लोगों का चटपटा खाने का मन होता ही है। कुछ भी बोल लो मानने वालों में से नहीं है, लेकिन मैं तो ये सारी चीज़ें जितना हो सकता है अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ दही और चूड़ा और गुड़ साथी। मुझे दही चूड़ा गुड़ ऑलवेज टाइम बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। साथ ही यहाँ पर देखिए, यहाँ पर खाने को लेकर डिस्कशन चल रहा था। मैं सुबह से इन लोगों से पूछ रही थी कि क्या बनाऊँ बता दो, क्या बनाऊँ बता दो, लेकिन इन लोगों का ना नाटक ही चल रहा है। हस्बैंड जी कुछ बोल रहे हैं, बेटा कुछ बोल रहा है, बेटी कुछ बोल रही है। अब आप बताओ 4 लोगों की फैमिली में 3 तरीके का खाना कैसे ही बनाऊँ। तो इसीलिए ना मैं गुस्सा हो गई थी। तो हस्बैंड जी यहाँ पर मनाने का नाटक कर रहे हैं। तो फिर क्या हुआ, किसी की नहीं हुई, क्योंकि नॉनवेज खाने का मन सभी को करता है लेकिन लाने का मन किसी को नहीं करता है। तो लास्ट में ये हुआ कि जो घर में है उसी को बना दिया जाए। और कुछ दिनों से हस्बैंड जी बोल रहे थे कि उन्हें ना खाना था प्याज पोस्तू। प्याज पोस्तू मेरे ख्याल से मैं पिछले साल ही बनाई थी, अभी तक बनाई नहीं हूँ। तो फिर मैं बोली ठीक है चलो क्यों ना प्याज पोस्तू ही बना देते हैं। तो प्याज पोस्तू बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ढेर सारा प्याज को कट करके रख लिया है। साथ ही यहाँ पर कढ़ाई को गर्म होने के लिए चढ़ा दी हूँ। यहाँ पर नमक भी डाल ले रही हूँ क्योंकि नमक ख़त्म हो गई थी। तो सोची चलो ये काम भी कर ही लेते हैं, अभी धो करके रखी थी तो साथ के साथ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा जो सरसों का तेल था अच्छे से हो गया है गरम। अब मैं इसमें डाल दे रही हूँ प्याज। सब्जी अगर ना भी हो ना, कोई हरी सब्जी, तो आप इसे बना करके खाइएगा, कभी ट्राई कीजिएगा, अच्छी लगती है। मुझे भी मतलब पहले तो मैं पोस्तू वगैरह खाई नहीं थी, जो ये सारी चीज़ें ना मैं ससुराल में ही आकर के खाई हूँ और अच्छी भी लगती है। तो यहाँ पर मैं प्याज को डाल दी हूँ और प्याज को गलने के लिए मैं स्वाद अनुसार नमक डाल करके इसे ढक दे रही हूँ। जितने देर में ये पकेगा ना उतने देर में यहाँ पर मैं ले रही हूँ पोस्तू। सिलबट्टे पर मैं इसे पीसती हूँ क्योंकि मिक्सर में ना अच्छे से नहीं पीसती है। कुछ लोग कहते हैं कि टमाटर के साथ पीसीगा तो अच्छे से पीस जाएगी, लेकिन मेरे घर में सिलबट्टे हैं ना तो इसीलिए मैं उसी में पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा पोस्तू पीस गया है। और इसमें ना टमाटर बहुत सारे लोग नहीं डालते हैं, मेरे सासू माँ भी नहीं डालती है, लेकिन मुझे ना पता नहीं क्यों स्पेशली टमाटर से बहुत मुझे पसंद है, इसलिए बहुत सारी सब्जियों में मैं डाल ही देती हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरा प्याज हो गया था अच्छे से फ्राई। अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा जो टमाटर था वो डाल दूँगी और उसे डालने के बाद फिर जो मैं पोस्तू पीस करके रखी हूँ उसे भी डाल दूँगी। बस इसे 2 मिनट के लिए पकाना है। जो पानी है ना इसे अच्छे से सुखा करके उसके बाद फिर जा करके मेरा जो प्याज पोस्तू है बन करके हो जाएगा तैयार। इसमें ना पोस्तू के साथ ना लहसुन भी पीस दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा लगता है। और मैं ना मिर्ची डालने भूल गई थी तो अभी मैं पानी में डाल करके इसमें डाल दे रही हूँ। मैं ना एकदम भूल ही गई थी कि इसमें मिर्ची भी डालना है, तो थोड़ा सा मिर्ची का अगर फ्लेवर नहीं रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है। अगर आप लोग कभी नहीं खाए हैं ना तो बना करके एक बार ज़रूर खाइएगा, देखिएगा
बताइएगा आप लोगों को कैसी लगती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दाल चावल हो गया था, चोखा भी मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ और मैं पता नहीं क्यों बनाई, मेरे घर में ना किसी को पसंद नहीं है। ऐसा चोखा ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए यहाँ पर जो मेरा प्याज पोस्तू था ये अच्छे से देखिए सूख गया। इसमें ना ऊपर से कच्चा तेल भी मेरी सासू माँ डाला करती थी, लेकिन मैं नहीं डाली हूँ। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं कांच के बर्तन में और उसके बाद फिर जा कर के चोखा जो मेरा है वो भी थोड़ा थोड़ा ठंडा हो गया है, उसे भी बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा प्याज पोस्तू और अब जा कर के ये जो चोखा है बनाते हैं। मेरे घर में ना मेरे हस्बैंड जी को, दोनों बच्चों को ना प्याज फ्राई करके अच्छे से भुना हुआ जो चोखा बनता है वो बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मुझे ना बिल्कुल वैसा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक ही तरीके का चोखा खा खा करके ना मन उब गया है और चोखा मतलब अक्सर बन ही जाता है। इन लोगों को दाल चावल चोखा होना ही चाहिए। हरी सब्जियाँ बच्चे कम खाते हैं तो वो लोग यही बोलेंगे कि चोखा, आलू की भुजिया उतना नहीं खाते हैं, लेकिन हाँ चोखा उन लोगों को खाना पसंद आता है। तो आप सभी को मेरी जो घर की जो छोटी मोटी कुकिंग वीडियोस कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। जैसी भी लगती है ज़रूर बताइएगा। मुझे ना अच्छा लगता है आप लोग जब मेरी छोटी मोटी कुकिंग वाली वीडियोस की तारीफ़ करते हैं ना, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब मैं कढ़ाई को धुल करके यहाँ पर 2-4 पटल थे उसे मैं फ्राई कर रही हूँ। बात कुछ ऐसी हुई ना, देखिए शाम में ही हस्बैंड जी पटल लेकर के आए थे और सुबह होते होते ही पक गया। मतलब ऐसा था पटल, इतना ख़राब पटल था ना। तो यहाँ पर सिर्फ 3 पटल बचा हुआ था, तो मैं सोची चलो इसे वेस्ट नहीं करते हैं, क्यों ना अपने लिए इसे ना भूज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं ना एकदम ऐसे ही चाह रही थी कि मेरा पटल जो है ना एकदम ऐसे ही एकदम सेम कलर में ही मतलब भुन जाए, और सेम वैसे ही हो गया। मुझे देख करके बहुत अच्छा लगा कि चलो, क्योंकि क्या होता है ना थोड़ा सा लाल होता है ना तो उसे पलटिए तो फिर वो अपने कलर पे ही आ जाता है। तो इसीलिए ना मुझे कुछ इस तरीके से चाहिए था। तो जैसे ही मेरा पटल भुन गया है, इसमें मैं डाल दी हूँ अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दी हूँ। उसके बाद फिर बेसिक मसाले मैं डाल दूँगी, यानी कि थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल दूँगी, मिर्ची की पाउडर डाल दूँगी और फिर थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, इन सभी को डाल करके थोड़ा सा कुछ इस तरीके से फ्राई कर लेंगे। और उसके बाद फिर मेरा जो पूरा खाना है वो बन करके हो जाएगा तैयार। तो यहाँ पर दाल चावल बन ही गया था, चोखा बन गया था, प्याज पोस्तू बन गया था और जो पटल भाजा था वो भी मेरा अच्छे से यहाँ पर बन करके हो गया है कंप्लीट। अब चलिए थोड़ा सा किचन जो भी था समेटना मैं समेट ली हूँ, लेकिन थोड़े बहुत बर्तन थे तो वो मैं धुल ली थी और भी थोड़े बहुत अभी निकले थे बर्तन, तो मैं सोची चलो उसे बाद में धुलेंगे। और भी जो काम है ना उन सभी को कर ले रहे हैं, यानी कि कपड़े वगैरह मैं नहीं डाली थी। और आपको मालूम है दोस्तों कि अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, बस यही रीज़न था। ये लोग ना डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आज के दिन उन लोगों को खाना क्या है। और देख लीजिए नाश्ता करके ना कुछ इस तरीके से तीनों लोग सोए हुए हैं नीचे में, हस्बैंड जी, बेटा और बेटी, क्योंकि लाइट नहीं थी ना तो हम लोग अच्छे से सो नहीं पाए थे। 2:45 बजने वाला है। फिर जा कर के इन लोगों को 3, 3:30 में मैं उठाती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर लेकर के आता है मेरा बेटा, नहीं मिष्टी ही लेकर के आ जाती है अंडा, और उसके बाद फिर इन अंडों को मैं बना ले रही हूँ अंडा की भुजिया। मुझे ना ऑमलेट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, अंडा कड़ी भी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन एक दिन अंडा कड़ी खा करके ना मुझे मतलब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। उस दिन से ना डर सा हो गया है, अंडा कड़ी खाती ही नहीं हूँ। तो बस इन सभी को अच्छे से कर लेंगे फ्राई और उसके बाद फिर निकालेंगे खाना। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहती हूँ, ये वीडियो ना मेरी फेसबुक पर भी जाएगी, तो मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जो ये कुछ लोग हैं ना, पता नहीं इतनी साफ़ सुथरी वीडियोस बनाने के बाद भी क्यों कमेंट नेगेटिव करते हैं। ऐसा क्या होता है हमारी वीडियोस में ऐसा कि उन्हें नेगेटिव कमेंट करना पड़ जाता है।
मतलब नेगेटिव जो वीडियोस बनते हैं उस पे करोगे तो अच्छा भी लगेगा, लेकिन हमारा तो डेली लाइफ का होता है। तो इस पर जब कुछ लोग कमेंट करते हैं ना तो मैं सोच में पड़ जाती हूँ आखिर क्यों। खैर छोड़िए, हमें प्यार करने वाले आप लोग इतने सारे लोग हैं, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, मैं उसमें ही खुश हूँ। तो चलिए दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे घर में गर्मा गर्म खाना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।